बड़ी सूंड वाला मोटा ताज़ा हाथी रहता था। उसी जंगल में गीदड़ भी रहते थे। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता और जंगल में घूमता फिरता, गीदड़ों के दिल मचलते कि काश हम इसके गोश्त के मज़े उड़ाएं। मगर वो सब मजबूर थे, सोचते ही रहते। सब गीदड़ों के दिल में यही ख्वाहिश थी कि हो ना हो इस हाथी का गोश्त खाना चाहिए। एक रात तमाम गीदड़ जमा हुए और हाथी को मारने का मंसूबा बनाने लगे। सब ने अपना अपना मशवरा दिया। आखिरकार एक बूढ़े और ज़हीन गीदड़ ने बोला, तुम मुर्दा हाथी की फिक्र में हो, जो मेरे पास तजवीज़ है। हम इसी जंगल में जिंदा हाथी के गोश्त के मज़े उड़ा सकते हैं। सारे गीदड़ बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उस गीदड़ को अपना लीडर बना लिया। रात का वक्त था। हाथी जंगल में खुशी से टहल रहा था। लीडर गीदड़ उसके पास आया, झुककर सलाम किया और बोला, हजूरे वाला, हम सब गीदड़ों का फैसला है कि हम आपको जंगल का बादशाह बना ले। आपकी हुकूमत में जंगल अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा और हम सब खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हाथी ने गिद्दड़ की बात सुनी तो बादशाहियत के ख्याल से खुश हुआ और फौरन हाँ कर दी कि मुझे मंजूर है। चलो सब गिद्दड़ों की मंजूरी से मेरे सर पर ताज रख दो। हाथी गिद्दड़ के साथ साथ चल पड़ा। गिद्दड़ हाथी को ऐसी जगह ले गया जहाँ दलदल थी। गिद्दड़ हल्का फुल्का था और दलदल पर आसानी से चलने लगा। हाथी बादशाहियत के नशे में धुत था। वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता दलदल में उतरता चला गया और आखिरकार घुटनों तक दलदल में धंस गया। अब ना आगे जाने का रास्ता था, ना पीछे जाने की ताकत। गिद्दड़ से बोला, अब क्या करूं? गिद्दड़ ने कहा, भाई नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हारे भारी भरकम बोझ को अकेला नहीं उठा सकता। अगर आप हुक्म जारी करो तो मैं अपनी कौम को मदद के लिए बुलाऊं। हाथी क्या करता? उसके पास कोई चारा न था। उसने फौरन कहा, हाँ हाँ बुला लो, जिसको बुलाना है बुला लो, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। गिद्दड़ ने आवाज लगाई और देखते ही देखते बहुत से गिद्दड़ वहाँ आन पहुंचे और जिंदा हाथी के गोश्त को काट काट कर खाने लगे और मुद्दत की ललचाहट दूर करने लगे। हाथी ने बहुत जोर लगाया, सूंड हिलाई, मगर सब बेकार। गिद्दड़ों ने खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया और खूब मजे उड़ाए। सच है, लालच हवा किसी भी चीज का हो बहुत बुरी बला है। मुसीबत में इजाफा करता है और परेशानी का बायस बनता है। इसके बरक्स सब्र और समझदारी हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से निजात का सबब बनता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।